लैब नंबर 1, हाउ टू क्रिएट। तो एजोर स्टोरेज का सबसे पहला लैब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हाउ टू क्रिएट स्टोरेज अकाउंट। प्राइमरली एडब्ल्यू एजोर जो हमसे बोलता है ना कि आपको 4 स्टोरेज की सर्विसेज मैं आपको दे रहा हूँ प्राइमरली विद दिस स्टोरेज अकाउंट। सबसे पहला जो सर्विस आपको मैंने बताया था ब्लॉब, दूसरा था आपका टेबल, तीसरा आपका फाइल शेयर, ठीक है, और फोर्थ आपका क्यू। मतलब चारों ही सर्विसेज आपको अगर स्टोरेज एज अ सर्विस आपको एजोर से लेना है, माइक्रोसॉफ्ट से लेना है, तो वो लोग बोलते हैं कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर जो एमएस माइक्रोसॉफ्ट पे जाके आपने अपना अकाउंट साइन अप किया था उसके अंदर ही आपने एक लॉजिकल अकाउंट अपना क्रिएट करना है, ठीक है। एंड एजोर इस चीज को नाम देता है स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। और ये आपका यूनिक होना चाहिए, एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर किसी बंदे ने पहले से एक्स वाई जेड नाम से या किसी भी नाम का ऐसा अकाउंट अपने एडमिन अकाउंट के साथ एसोसिएट कर रखा है तो आप सेम अकाउंट अपने स्टोरेज के लिए नहीं ले सकते हैं आप, ठीक है। तो सिंपल क्या है, आप कोई भी सर्विस आप यूज करना चाहते हैं, चाहे आप ब्लॉब यूज करो, चाहे टेबल यूज करो, चाहे फाइल शेयर, चाहे क्यू, ठीक है। मैं वर्चुअल मशीन के स्टोरेज की आपसे अभी नहीं बात कर रहा हूँ, ये सिंपल आपका डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस। ब्लॉब का मैंने आपको मतलब बताया था कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज आपको अगर चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेवल का स्टोरेज जो कि ऑनलाइन हो, कहीं से भी बैठ के आप उसको एक्सेस कर पाए। टेबल स्टोरेज मैंने डेटाबेस के लिए आपका टेबल के फॉर्मेट में अगर डेटा आपको सेव करना है, स्टोर करना है, तो आप फिर टेबल स्टोरेज टाइप उसका चूज कर सकते हैं। फाइल शेयर मैंने आपको बताया था एक कॉमन या फिर शेयर स्टोरेज, एनएफएस और सांबा आप जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज में। तो शेयर स्टोरेज आपको अपने मशीन्स के लिए अगर चाहिए, आप साइमल्टेनियसली एक ऐसा स्टोरेज चाहते हैं जिसको विंडोज से बैठ के भी, लिनक्स से बैठ के भी, मल्टीपल क्लाइंट मशीन से बैठ के आप एक्सेस कर पाएं, ऐसे स्टोरेज को ये लोग फाइल शेयर बोलते हैं। तो इसको भी यूज करने से पहले आपके पास एक स्टोरेज अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। क्यू का मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे मैसेजिंग के जो सर्विसेज हैं आईओटी वगैरह में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इनका एक एक दो दो एग्जांपल देके मैं आपको बता दूंगा। बाकी का मेनली जो हम फोकस करेंगे ब्लॉब और फाइल शेयर स्टोरेज पे, ठीक है। तो सिंपल अकाउंट आपको अगर क्रिएट करना है तो पहले आप पोर्टल लॉगिन कर लें एजोर का, और यहाँ पे सिंपल आपको सर्च करना है स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। पहला ही ऑप्शन आपके सामने आ रहा है स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको सबसे पहले एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो इन्होंने ना एक नीचे अगर आप देखते ना एक लिमिटेशन भी आपको बता रखा है कि एक स्टोरेज अकाउंट में मैक्सिमम कितना डेटा आप रख सकते हैं, अप टू 500 TB इंक्लूडिंग द ऑल। यानी कि देयर में बी द ब्लॉब डेटा, देयर में बी द टेबल डेटा, फाइल शेयर डेटा, क्यू डेटा, ठीक है। इन चारों को ही मिला के मैक्सिमम एक अकाउंट में आप 500 TB डेटा रख सकते हैं। जैसे ही ये फुल होगा फिर आपको दूसरा स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना है आपको, क्लिक ऑन क्रिएट स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले आपसे सब्सक्रिप्शन पूछ रहा है, कौन से सब्सक्रिप्शन के अंडर आप ये चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा अभी बाय डिफॉल्ट पे एज यू गो सेलेक्ट है। रिसोर्स ग्रुप आपको चूज करना है यहाँ से, तो जैसे मैंने एक रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी बना रखा है सेंट्रल इंडिया में RG1 के नाम से, ठीक है। स्टोरेज अकाउंट नेम, अकाउंट का नेम मैंने यहाँ पे दिया, लेट सपोज KR नेटवर्क, ठीक है। तो आपसे ना ये पहले देखो नेम सर्च करता है, अगर ये आपका यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे तो फॉर्मेट आपको बता रहा है कि द नेम मस्ट बी यूनिक अक्रॉस ऑल एग्जिस्टिंग स्टोरेज अकाउंट नेम्स इन एजोर। अकाउंट की बात नहीं की उसने, एजोर क्लाउड की बात की पूरा, ठीक है। इट मस्ट बी 3 to 24 कैरेक्टर्स लॉन्ग एंड कैन कंटेन ओनली लोअर केस लेटर्स एंड नंबर्स, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर वगैरह इसमें नहीं चलेगा आपका। अब देखो परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपसे ये क्या बोल रहा है कि स्टैंडर्ड अकाउंट आर बैक्ड बाय द मैग्नेटिक ड्राइव्स। मैग्नेटिक ड्राइव्स का मतलब क्या हो गया, HDD ड्राइव्स आपको मिलेंगे इसके बैकएंड में। बैक्ड कीवर्ड जो आपका लगा है वो आपको नोटिफाई कर रहा है कि इसका जो बैकएंड स्टोरेज होगा ना वो HDD SATA ड्राइव्स के बेसिस पे है, ठीक है।
प्रोवाइड्स द लोएस्ट कॉस्ट पर जीबी, कंपैरिजन टू प्रीमियम अकाउंट आपको कम पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। दे आर बेस्ट फॉर एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर्ड बल्क स्टोरेज और वेयर डेटा इज एक्सेस इनफ्रिक्वेंटली, मतलब HDD परफॉर्मेंस कम मिलेगा आपको, और ऐसे जगह आप यूज कर सकते हैं जहां पे ज्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट आपको है और डेटा इनफ्रिक्वेंट मोड पे आपका एक्सेस होगा, ठीक है। प्रीमियम स्टोरेज अकाउंट आर बैक्ड बाय द सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा बिकॉज इनका बैकएंड SSD है, ठीक है। एंड ऑफर कंसिस्टेंट लो लेटेंसी परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलेगा कंपैरिजन टू HDD, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इट्स अप टू अस कि हम स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं या प्रीमियम, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि स्टैंडर्ड अकाउंट में कौन कौन से फीचर्स आपको मिलेंगे, यानी कि तीनों फीचर्स आपके पास हैं। जनरल पर्पस V2 भी आप ले सकते हैं, V1 भी आप ले सकते हैं, और ब्लॉब स्टोरेज भी आप ले सकते हैं, ठीक है। सेम अगर सपोज करो आपने प्रीमियम अकाउंट लिया, तो प्रीमियम में भी आपसे बोल रहा है कि प्रीमियम में ना अलग से आपका फाइल स्टोरेज हो सकता है। अगर आपने ये चूज किया ना, तो फाइल स्टोरेज का मतलब यहां पे ये हो गया, जो ये सर्विस आप बाय डिफॉल्ट तो हम चाहे तो फाइल शेयर को ना स्टैंडर्ड और प्रीमियम में भी ले सकते हैं। अगर आपने फाइल शेयर बनाया ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंट, सपोज करो, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने बोला कि मेरे को शेयर स्टोरेज चाहिए, लेकिन उसका परफॉर्मेंस मेरे को क्या चाहिए, स्टैंडर्ड। परफॉर्मेंस उसका क्या चाहिए मेरे को, स्टैंडर्ड चाहिए। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया कि बैकएंड क्या होगा आपका, HDD। अब ये आपसे पता है क्या बोल रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट फाइल शेयर में अगर आपका HDD से काम हो जाए तो देख लो आप, नहीं तो अगर आप प्रीमियम वाले अकाउंट में जाओगे ना, मतलब आपने बोला कि शेयर स्टोरेज मेरे को चाहिए, लेकिन मैं जो क्वालिटी चाहता हूं ना बैकएंड से, मेरे को क्या मिलना चाहिए, SSD। अगर आपने प्रीमियम अकाउंट टाइप चूज किया यहां से, ठीक है, और यहां पे आपने फाइल स्टोरेज लिया, तो आप समझ जाना कि जो आपके अदर आपके 3 सर्विसेज हैं, ब्लॉब, टेबल और क्यू, इनको आप यूज नहीं कर पाओगे। ओनली इस अकाउंट में आपको क्या मिलेगा फिर, फाइल शेयर। समझ में आ गया सबको? हाँ जी, ये चीज क्लियर है सबको? अगर आपने ये वाला ऑप्शन के साथ अकाउंट बनाया, यानी कि यहां पे प्रीमियम लिया और ये ऑप्शन आपने चूज कर लिया फाइल स्टोरेज, अभी तक मैं आपको क्या बोल रहा था, चाहे आप स्टैंडर्ड चूज करो, चाहे आप प्रीमियम चूज करो, चारों ही सर्विसेज आपको उन अकाउंट में मिलेंगे। लेकिन इन्होंने ना एक स्पेसिफिक कंडीशन ऐसा भी बताया कि प्रीमियम के अंदर अगर आप डेडिकेट ओनली ये वाला सर्विस चाहते हैं ना, तो हम आपको ये डेडिकेटली सर्विस दे सकते हैं, लेकिन फिर आप ये वाली चीज तीनों जो आपके रिमेनिंग है ये आप यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर है ये चीज मतलब सबको? मतलब मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रीमियम और स्टैंडर्ड में हम ये चारों चीजें मिलती हैं हमको, लेकिन अगर हमने प्रीमियम एसएसडी में सिर्फ फाइल शेयर लिया तो अदर सर्विसेज वी कैन नॉट यूज। यस, राइट, बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है। सेम ये कंडीशन हमारा ब्लॉब स्टोरेज में भी है। जैसे कि देखो, अगर आप, फिर से मैं क्या करता हूं, इसको V2 कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। आप स्टैंडर्ड में गए और आपने बोला मेरे को ब्लॉब स्टोरेज दे दो बस। अब इसका भी मतलब पता क्या हो गया कि आपके जो ये अदर सर्विसेज है ना, कौन से, टेबल, फाइल शेयर और क्यू, ये आप यूज नहीं कर पाओगे। तो मैं इन शॉर्ट ये आपसे बोल सकता हूं, तो जनरल पर्पस मतलब दोनों अकाउंट में V1 और आप V2 लोगे ना, तभी आपको कौन से सर्विसेज मिलेंगे, तभी आपको ये चारों सर्विसेज मिलेंगे। या तो आप V1 लो, या फिर क्या लेना पड़ेगा आपको, V2, वर्जन 2। ठीक यानी है। कि वी वन और वी टू में ही ये सर्विसेज मिलेंगी सारे अगर, सर्विसेज हैं। हाँ अगर और आप आपने प्रीमियम बोला में। कि नहीं मेरे को ब्लॉब और क्या चाहिए, ब्लॉब और शेयर आपको चाहिए, तो जो ब्लॉब स्टोरेज ओनली है ना, वो स्टैंडर्ड में सपोर्टेड है बस, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ ही मिलता है आपको डेडिकेट। प्रीमियम में ये ऑप्शन आपके पास नहीं है। और आप अगर देखो इसको यहां से फिर से ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अगर देखो आपने V1 लिया तो आपको चारों सर्विसेज मिलेंगे, कौन से, ये वाले। और आपने अगर यहां से सपोज करो क्या किया, V2 किया, तो भी चारों मिलेंगे।
और आप भले इसको ना प्रीमियम पे ले जाओ, प्रीमियम में भी आपको V1 और V2 में ही ये चारों सर्विसेज मिल रहे हैं। अगर आपने ब्लॉब, जैसे ब्लॉब स्टोरेज पे आप गए, तो ब्लॉब स्टोरेज मिलेगा, लेकिन वो कौन से लेवल का होगा? ब्लॉक लेवल का। क्योंकि मैंने तीन टाइप के आपको बताए, एक तो आपका क्या था, ब्लॉक ब्लॉब होता है, एक आपका कौन सा होता है, अपेंड ब्लॉक, और एक आपका होता है पेज ब्लॉक। यहाँ पे फिर आपको जो अपेंड और पेज है ना, वो नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, मतलब जो भी डेटा आप राइट करोगे वो ब्लॉक के फॉर्मेट में ही राइट होगा, ब्लॉक के अंदर भी, मतलब ऑब्जेक्ट लेवल में भी ब्लॉक के फॉर्मेट में आपका डेटा राइट होगा। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं अभी, मैंने स्टैंडर्ड अकाउंट टाइप चूज किया, और अकाउंट का काइंड मैंने क्या लिया, स्टोरेज V2। अब आपसे बोल रहा है कि डेटा का रेप्लिकेशन आप कैसे चाहते हैं, तो टोटल 6 टाइप के कैटेगरीज मैंने आपको बताए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द LRS, ZRS। ये आपका हो गया सैंड बॉक्स लेवल का रिडंडेंसी, मतलब एक विद इन द डेटा सेंटर क्या है। अगर पूरा डेटा सेंटर फेलियर है तो जोन रिडंडेंट आता है, और विद इन द रीजन वी हैव द मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स। तो एजोर अपने साइड से आपके डेटा का रेप्लिकेशन जोन लेवल से भी बना के रखता है। और जियो रिडंडेंट अगर आपने लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा रीजन भी अगर आप डाउन जाएगा तो आपका एक और कॉपी आपके डेटा का अवेलेबल है किसी दूसरे नियरेस्ट रीजन में जाके। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस बार LRS हम चूज कर लेते हैं। ठीक है, और इसका टाइप हम ले लेते हैं V1। ठीक है दोस्तों, V1 मैंने लिया, इसको LRS लिया, नेटवर्किंग पे जाओ। अब आपसे बोल रहा है कि इस स्टोरेज अकाउंट में रखे डेटा को आप कहां से एक्सेस करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पब्लिक एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कहीं से भी आप आओ विद इन द वीनेट, या वीनेट से बाहर से भी आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आपने बोला कि यार हर किसी को मेरे को कनेक्टिविटी नहीं देना है, मैं नेटवर्क डिसाइड करना चाहता हूं कहां से मेरे को इसको एक्सेसिबिलिटी देना है। तो देखो आपसे बोल रहा है कि आप यहाँ पे अपना वर्चुअल नेटवर्क भी दे सकते हैं। वर्चुअल नेटवर्क में आप बता दो कि ओनली इस वीनेट से जब रिक्वेस्ट आए, कौन कौन सा सबनेट, विद इन द वीनेट भी किस सबनेट से मेरा डेटा आप यहां से रिट्रीव कर सकते हैं। तो कभी कभी आपको जब प्राइवेट स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है ना, तब हम ये ऑप्शन लेके चलते हैं, अदरवाइज हम इस ऑप्शन को ज्यादातर सिनेरियोज में क्या रखते हैं, पब्लिक एंड पॉइंट। ठीक है, प्राइवेट आपका V1 में सपोर्टेड नहीं है। प्राइवेट एंड पॉइंट का मतलब होता है कि AWS का कोई दूसरा सर्विस, जैसे कि कभी कभी हमें डेटाबेस के लिए स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो स्टोरेज कहां से जाएगा, हमारे स्टोरेज अकाउंट से। और आपने पब्लिक एंड पॉइंट लिया तो वो एक्सेसिबल है। बाकी का आप ऐसा भी कर सकते हैं प्राइवेट एंड पॉइंट में कि एजोर का दूसरा सर्विस मेरे इस स्टोरेज अकाउंट से कोई भी डेटा क्या कर सकता है, गेट कर सकता है। तो एजोर के दूसरे सर्विसेज के लिए हम प्राइवेट एंड पॉइंट लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, बट ये सपोर्टेड आपका V1 में नहीं है, बिकॉज V1 का उन्होंने बोला ऑफिशियली कि वो लेगेसी अकाउंट है, और लेगेसी में आपका क्या होगा, हाँ जी, लेगेसी में कुछ टाइम के बाद वो उसको एब्सोल्यूट करने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज ऑल द फीचर ऑलरेडी देयर इन जनरल पर्पस V2। ठीक है, V2, राइट। नेटवर्किंग राउटिंग में अगर आप देखते हैं तो आपसे बोल रहा है कि जब रिक्वेस्ट आपके इस स्टोरेज अकाउंट पे आएगा, तो माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क आपको यूज करना है, उनका डिफाइंड नेटवर्क चैनल आपको यूज करना है, या इंटरनेट राउटिंग। तो ये V1 में तो माइक्रोसॉफ्ट का ही सपोर्टेड है। इंटरनेट राउटिंग भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, तो डिफॉल्ट रिकमेंडेशन ये है कि आप हमेशा माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क राउटिंग ही आप यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट, डेटा प्रोटेक्शन में आपसे बोल रहा है, आप जैसे कोई डेटा आपसे बाय मिस्टेक से डिलीट हो जाए तो आप उसको रिकवर अगर करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप चेक करके चलें। ठीक है, सॉफ्ट डिलीट इनेबल्स यू टू रिकवर ब्लॉब्स। ब्लॉब्स मतलब ऑब्जेक्ट, आपका कोई भी डेटा आपसे डिलीट हो गया दैट वर प्रीवियसली मार्क फॉर द डिलीशन, आपने गलती से डिलीट कर दिया। तो एक क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि बाय मिस्टेक फ्रॉम द स्टोरेज अकाउंट यू हैव डिलीटेड वन फाइल और एनीथिंग, कोई ब्लॉब आपसे डिलीट हो गया, अगर आप उसको रिकवर करना चाहते हैं, ये ब्लॉब के लिए है ये फीचर, आप ये मान के चलें बस, नॉट फॉर द फाइल शेयर, नॉट फॉर द टेबल, नॉट फॉर द क्यू, ओनली फॉर द ब्लॉब। कोई ऑब्जेक्ट आपसे डिलीट हो गया एंड इंसिडेंटली आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था, आपके पास कोई बैकअप उसका था नहीं और कहीं पे,
यू वांट टू रिकवर दैट डेटा, तो आपको इस ऑप्शन को हमेशा क्या करके चलना चाहिए, इनेबल। ठीक है, तो ये भी मैं आपसे बताऊंगा। और फिर आपसे बोल रहा है सेम चीज आप फाइल शेयर पे भी कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन किया तो ये ब्लॉब के लिए एप्लीकेबल है, सेम आप किसके लिए कर सकते हैं, और ये तो ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, पूरे कंटेनर के लिए भी आप करना चाहते हैं ना, तो कंटेनर के लिए भी आप कर सकते हैं कि मेरे इस कंटेनर के अंदर पूरे हर एक ब्लॉक पे क्या हो जाए, ये अप्लाई हो जाए। ठीक है, इसके बाद आपसे क्या बोल रहा है ये, ट्रैकिंग, आप वर्जनिंग इनेबल करना चाहते हैं तो वर्जनिंग कर सकते हैं आप। जैसे वर्जनिंग का मतलब है कि आप मल्टीपल, एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल वर्जन्स आप लोग क्या करना चाहते हैं, मेंटेन विद इन द कंटेनर ओनली। तो कंटेनर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो आपके ब्लॉब्स को स्टोर करता है, आपके डेटा को जो स्टोर करके रखता है। एडब्ल्यूएस में इस चीज को हम लोग बकेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको कंटेनर बोलते हैं जो कि आपके डेटा को स्टोर करके रखेगा। तो उसमें अगर आप वर्जनिंग फीचर भी इनेबल करना चाहते हैं तो आपने मार्केट में डेवऑप्स में ऐसे टूल्स का नाम सुना होगा, गिट, एसबीएन, वीसीएस, है ना, जो कि वर्जन कंट्रोल के टूल होते हैं। गिट, एसबीएन ये क्या करते हैं, जैसे एक कॉमन कोड पे आपके मल्टीपल डेवलपर्स जब काम करते हैं तो आपको ये ट्रैक करना है कि किसने कब कौन से चेंजेस करे। लास्ट वर्जन मेरे को अगर रिवर्ट करना है, लास्ट वर्जन को मेरे को गेट करना है, तो आप वर्जनिंग फीचर से आराम से उसको क्या कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, अभी मैं कुछ भी इनेबल नहीं कर रहा हूँ, टीएलएस। सर एक चीज पूछना था सर, जो बता रहे थे सर डिलीटेड अगर एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है तो हम्म, वो सर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए वहां पे अवेलेबल रहता है या फिर वो परमानेंटली परमानेंटली परमानेंट? आपका रहेगा, हाँ। अच्छा, जब भी हम चाहे रिकवर कर सकते हैं वहां से। यस। अब नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि आप सिक्योर ट्रांसफर चाहते हैं। तो सिक्योर में यहाँ पे बस थोड़ा सा इतना डिफरेंस है, यूआरएल जो आपको मिलेगा अगर आपने डिसेबल किया तो एचटीटीपी बेस यूआरएल होगा वो, और अगर आपने इनेबल किया तो एचटीटीपीएस के बेसिस पे होगा। ठीक है, वर्जन आप अपना देख लो कौन सा चाहिए, तो हमेशा हम लेटेस्ट ही लेके चलते हैं, टीएलएस का। ठीक है, ब्लॉब स्टोरेज में पब्लिक एक्सेस आप अलाउ करना चाहते हैं या डिसेबल करना चाहते हैं, तो इस चीज को हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे हमें एनएफएस वर्जन भी इनेबल करने की रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे, तो इनेबल जब आप करोगे तो वो मैं बताऊंगा कि हाउ वी कैन इनेबल द एनएफएस वर्जन 3। ठीक है, फिर इसके बाद डेटा लेक स्टोरेज वर्जन, जो फीचर आपका वर्जन 1 है उसके साथ नहीं है ये। ठीक है, एजोर फाइल्स, लार्ज फाइल शेयर आपको इनेबल करना है कि नहीं। ये आपसे पता है क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट आप 100 टीबी तक का एक फाइल शेयर कर सकते हैं। मतलब फाइल शेयर अकाउंट आपका मैक्सिमम 100 टीबी का हो सकता है, एक फाइल शेयर का मतलब एक एनएफएस का साइज स्टोरेज का 100 टीबी हो सकता है। इससे ज्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा भी है, तो मैं अभी इसको ही क्या लेके चल रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, 100 टीबी। ठीक है, टेबल एंड क्यूज आपसे बोल रहा है, कस्टमर मैनेज की सपोर्ट ये यहाँ पे नहीं है टेबल्स एंड क्यूज में। ठीक है, तो ये सब करने के बाद सिंपल मैंने क्या किया, रिव्यू प्लस क्रिएट। तो मैं 3 डिफरेंट अकाउंट आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा, वी1 के साथ, फिर वी2 के साथ, और फिर आपका, और इसमें जो एलआरएस मेथड हमने जो लिया है रेप्लिकेशन वो एलआरएस है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बनाएंगे उसमें जेडआरएस लेते हैं, और फिर उससे भी अगला बनाएंगे फिर उसमें जीआरएस। ठीक है, क्या किया मैंने सिंपल ऑर्डर में, क्रिएट। श्याम सर, मुझे वो बताइए कि हमने अभी माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट लिया और एक था इंटरनेट, एक था एमएस का। उन हाँ दोनों हाँ, में क्या डिफरेंस है अगर मैं एमएस ना लूं और इंटरनेट लूं तो? देखो माइक्रोसॉफ्ट ना खुद में एक आईएसपी की तरह भी काम करता है। हम्म, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क आप लेते हैं ना, तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी क्या कर रखा है, वर्ल्ड वाइड अपना एज अ आईएसपी नेटवर्क उनका ऑलरेडी है, नॉन नेटवर्क। ठीक है, वैन नेटवर्क की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आपका जब ट्रैफिक जाता है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मेरे नेटवर्क से ट्रैफिक आपका मूव करेगा, तो डेटा सिक्योरिटी आपका अच्छा है। थोड़ा बहुत स्पीड का प्रॉब्लम हो सकता है कि जहां से आपका रिक्वेस्ट आ रहा था मेरा नेटवर्क का रीचेबिलिटी वहां से प्रॉपर नहीं था। लेकिन अगर आप
इंटरनेट राउटिंग लेते हैं ना, तो इंटरनेट राउटिंग में आपका जो डेटा मूव करेगा ना डिफरेंट डिफरेंट आईएसपीज के नेटवर्क को यूज करके, बस ये डिफरेंस है इसमें, और कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है दोनों में। ओके सर, समझ ठीक है। गया। रिसोर्स पे मैं अपने पे जाता हूँ, जो स्टोरेज अकाउंट मैंने क्रिएट किया है, बाय डिफॉल्ट देखो आपसे बोल रहा है कि आपने परफॉर्मेंस टाइप स्टैंडर्ड लिया है, रेप्लिकेशन मेथड ये लिया है, अकाउंट का काइंड आपका ये है, ठीक है, पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन के अंडर है, लोकेशन आपने सेंट्रल यूएस लिया है, प्राइमरी आपका क्या है, अवेलेबल है। इस प्राइमरी का देखो मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे जियो रेप्लिकेशन पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपका जो रेप्लिकेशन है वो कैसे काम कर रहा है। कह रहा है कि वो डेटा सेंटर प्राइमरी में ही है और उसका स्टेटस क्या है, अभी अवेलेबल है। सेंट्रल यूएस बता रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका डेटा रखा होगा, क्योंकि आपने लोकली अभी रिडंडेंट स्टोरेज टाइप एलआरएस आपने चूज किया है, तो एलआरएस में आपको एक ही रीजन में क्या मिलेगा, ओनली डेटा को एक्सेस करने का मेथड कहां से है आपका, ओनली विद इन द डेटा सेंटर ओनली। ठीक है। और नीचे आपके क्या क्या फीचर्स हैं उसकी भी मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है। इसके बाद फिर से हम अपने स्टोरेज अकाउंट की सर्विस पे चलते हैं, और एक स्टोरेज अकाउंट अभी हमने क्रिएट किया है। ये स्टोरेज अकाउंट मेरा है आरजी वन के अंदर सेंट्रल यूएस में। ठीक है। आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर स्टोरेज अकाउंट। यहाँ पे मैंने लिया आरजी वन, और नेम मैंने दे दिया के आर नेटवर्क वन। ठीक है। सेंट्रल यूएस में, और इस बार हमने टाइप जो चूज किया इसका जनरल पर्पस V2। ठीक है। और ये मैंने ले लिया यहाँ पे ZRS। ठीक है। नेक्स्ट नेटवर्किंग में आप जाओ। अब देखो यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है। अब ये प्राइवेट एंड पॉइंट का आपसे जो बोल रहा है ना, पहले दो सर्विसेज में आपको एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। प्राइवेट एंड पॉइंट आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा, वीनेट के अंदर ही बनाया जाता है वो भी। जो होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं प्राइवेट एंड पॉइंट। ठीक है। तो अभी मैं ये क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैंने क्या किया यहाँ पे, कीप इट पब्लिक एंड पॉइंट। और नेटवर्किंग भी मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्किंग लिया डिफॉल्ट। नेक्स्ट, डेटा प्रोटेक्शन में देखो यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपके सपोर्टेड हैं। फाइल शेयर कंटेनर लेवल से इनेबल नहीं कर सकते, वो बाद में आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ब्लॉब के लिए आप कर सकते हैं, वर्जनिंग आप ले सकते हैं, टर्न ऑन ब्लॉब, चेंज फीड, ये भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। चेंज फीड का मतलब ये है कि आप अपने कंटेनर के अंदर ये मॉनिटरिंग इनेबल करना चाहते हैं कि यार मेरे कौन से ब्लॉब को कब किसने डिलीट किया, मॉडिफाई किया, अपलोड किया नया डेटा, तो वो सारा ट्रैकिंग आपको इस वाले फीचर के थ्रू मिल जाता है। ठीक है। बात करेंगे इन सब की डिटेल्स में। नेक्स्ट अगर आप जाते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आपके अगेन सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो ये नया चीज आपको ऐड होके मिला। जनरल पर्पज V1 में आपका ये टीयरिंग वाला ऑप्शन नहीं था, थ्योरी में भी मैंने आपसे बताया था। जो ये कूल और हॉट वाला जो ऑप्शन है ना, ये ओनली सपोर्टेड आपका किस में है, V2 में। वर्जन 2 में। और ब्लॉब स्टोरेज में आपका एक आर्काइव भी आपको दिखेगा यहाँ पे, अगर आप ब्लॉब स्टोरेज लेते हैं तो वहां पे आर्काइव ऑप्शन भी होगा आपके पास यहाँ। ठीक है। एजोर फाइल्स शेयर डिसेबल है बाय डिफॉल्ट, मैंने क्या कर, अगर आपको इनेबल करना है तो आप इनसे लार्ज फाइल शेयर आप इनेबल कर सकते हैं, मोर देन 100 TB। ठीक है। तो इन ऑप्शंस को भी मैं डिफॉल्ट रख रहा हूँ, सिंपल मैंने क्या किया यहाँ पे, रिव्यू प्लस क्रिएट। तो दो स्टोरेज अकाउंट हमने बनाए अभी तक। इस बार हमने जो रेप्लिकेशन मेथड लिया था वो जोन रिडंडेंट स्टोरेज, मतलब किन्हीं दो अवेलेबिलिटी जोन्स में हमारा डेटा होगा, तीन तीन कॉपी हमारे दोनों जगह होंगे। अगर एक कंप्लीटली जोन भी अगर मेरा जाता है विद इन द रीजन, तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से मैं अपना डेटा गेट कर सकता हूँ। ठीक है। चलो इसको हम देख लेते हैं एक बार, रिसोर्स क्रिएट होने देते हैं।
ठीक है। तो इस बार रेप्लिकेशन मेथड हमारा ये है, और परफॉर्मेंस टीयर हमारा बाय डिफॉल्ट हॉट, मतलब जितना भी डेटा होगा मेरा हॉट टीयर में होगा वो। ठीक है। सर्विसेज की देखो अगर आप बात करते हैं तो पहले मैं स्टोरेज अकाउंट आपका यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। V1 में आपको टेबल, क्यू और ब्लॉब और आपका फाइल शेयर मिल रहा है कि नहीं, वो चीज आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोविजन कर सकते हैं, तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो चारों सर्विसेज आपको मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे कंटेनर भी आप बना सकते हैं, फाइल शेयर भी बना सकते हैं, सर्वरलेस, एसएमबी एंड एनएफएस, मतलब आपको कोई सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है, एजोर से कोई सर्वर आपको नहीं लेना है, दैट्स व्हाई दे हैव मेंशन सर्वरलेस। एसएमबी और एनएफएस बैकएंड से ऑलरेडी आपको कॉन्फ़िगर मिलेगा, आपको बस अपना एक फाइल शेयर क्रिएट करना है और उसको आप क्लाइंट पे जाके माउंट कर लो। ठीक है। टेबल, क्यू, ठीक है। और अगर आप दूसरे अकाउंट में जाते हैं V2 में, वर्जन 2 वाले में मैं अभी अभी जाता हूं, तो यहाँ पे भी चारों सर्विसेज आपको मिल रहे हैं। नीचे आप आराम से देख सकते हैं, यू हैव द कंटेनर, फाइल शेयर, क्यू एंड टेबल्स। लेकिन आप अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके, जैसे कि इन वाले फीचर्स को आप अगर देखोगे ना, जैसे ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन अगर आप देखोगे, तो ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन में ये फीचर आपको अलग से मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये V2 में है, V1 में आपका नहीं है, मतलब आप AWS के दो कंटेनर्स के बीच में आप डेटा रेप्लिकेट करा सकते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे आपने बोला कि मैं दो कंटेनर बना लेता हूँ, एक वेबसाइट बैकअप के नाम से, एक डेटा बैकअप के नाम से, तो कंटेनर्स के बीच में भी डेटा आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो वो V2 में कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन आपका कहाँ पे नहीं मिल रहा है, V1 में नहीं है ये सारे ऑप्शन। देखो एजोर CDN वगैरह अगर आप V1 में जाके देखोगे तो वहां पे ये ऑप्शन आपके सपोर्टेड नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट द फीचर्स, कुछ फीचर्स आपके V1 में है नहीं और कुछ आपके यहाँ पे नहीं है। जैसे एजोर CDN है लेकिन वो वाला फीचर आपके पास नहीं है, रेप्लिकेशन वाला जो फीचर है। ठीक है। अब सेम ऑर्डर में हम क्या करते हैं, एक अकाउंट हम और क्रिएट करते हैं और उसका जो मेथड हम ले लेते हैं वो ले लेते हैं क्या, GRS। ठीक है। RG1 मैंने लिया और नेम इसको दे दिया मैंने KR नेटवर्क 2। ठीक है। अकाउंट टाइप में स्टैंडर्ड ही ले रहा हूं और यहाँ पे इस बार मैंने ले लिया ब्लॉब स्टोरेज, और ब्लॉब में मैंने मेथड चूज किया अपना GRS। ठीक है। इंटरनेट राउटिंग या माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क राउटिंग, आप यहाँ पे देख लो कौन सा आपको लेना है। ठीक है। दोनों में डिफरेंस बट ये है, ऑप्टिमाइज नेटवर्क आपको लेना है तो इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट का ही आप लो, और डिफरेंट ISP से डेटा आप अपना मूव कराना चाहते हैं तो इंटरनेट वाला ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे कूल हॉट, ये ऑप्शन आपके हैं एक्सेस टीयर में। ठीक है। नेक्स्ट, रिव्यू प्लस क्रिएट। गो टू द रिसोर्स। ठीक है। अब देखो आप अगर अपने इस वाले अकाउंट को देखते हैं ना, तो जियो रिडंडेंट स्टोरेज आपको मिल रहा है, GRS टाइप उसका लिया है आपने, एंड गो इनसाइड द जियो एप्लीकेशन। देखो आपसे पता है क्या बोल रहा है कि प्राइमरी रीजन आपका क्या है, सेंट्रल US। अगर ये अभी प्राइमरी अवेलेबल है, सेकेंडरी भी अवेलेबल है, मतलब ये बता भी दिया ग्राफ पे कि आपका अभी जो डेटा जितना भी आप रिट्रीव करते हैं ना, तो वो कहाँ से आप रिट्रीव कर रहे हैं,
डेटा रिट्रीव कर रहे हैं आप सेंट्रल यूएस से, जहां पे आपका स्टोरेज अकाउंट है। अगर इस यूएस रीजन में कोई प्रॉब्लम होता है तो डेटा आपका अपने आप से कहां से पिक होगा? ईस्ट यूएस से। तो आपका ना ये एक तरीके से डिजास्टर रीजन बता दिया कि जैसे ये फेल हुआ तो आप अपना डेटा यहां से भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, ओवरव्यू में आप अगर देखेंगे अभी प्राइमरी जो स्टेटस आपका है अवेलेबल है, सेकेंडरी दोनों ही आपके स्टेटस अवेलेबल है। लोकेशन क्या है? आपको सेंट्रल यूएस और ईस्ट यूएस दो लोकेशन आपको मिले हैं। ठीक है, तो ये सिंपल जो लैब हमने करके देखा है कि आप स्टोरेज का अकाउंट आप कैसे क्रिएट करते हैं। इसके बाद अगर आप सर्विस की बात करते हैं ना, इसमें ओनली देखो आपको क्या मिल रहा है, कंटेनर। तो मैंने आपको यही चीज यहाँ पे समझाया था कि अगर आप क्या लेते हैं, ओनली ब्लॉब स्टोरेज आप लेते हैं, तो ब्लॉब में आपको ओनली क्या मिलेगा फिर? ये वाला सर्विस मिलेगा, चाहे आप प्रीमियम एसएसडी में जाओ चाहे आप स्टैंडर्ड एचडीडी में जाओ। ठीक है, स्पेसिफिक आप सर्विस के लिए अगर अकाउंट लेते हैं तो आप यहाँ पे ओनली क्या कर सकते हैं, कंटेनर्स आप अपने बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल का स्टोरेज आप यूज कर सकते हैं। फाइल शेयर, टेबल और क्यू आप इस वाले अकाउंट में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ जी। नो ठीक। सर, एक चीज पूछना था सर, जब भी हम स्टैंडर्ड और प्रीमियम की बात करते हैं तो किन किन सिचुएशन में सर हम प्रीमियम को प्रीफर करेंगे और किन किन सिचुएशन में हम स्टैंडर्ड सीधा को? सा है, परफॉर्मेंस आपको ज्यादा चाहिए, आईओप्स और थ्रूपुट का काउंट आपको अच्छा चाहिए, तो ऑलवेज हम प्रेफर करते हैं प्रीमियम को। जो आपकी एप्लीकेशन इंटेंसिव है, आईओप्स ज्यादा चाहिए, जैसे कि आईओटी के जितने भी एप्लीकेशंस आपके होते हैं ना, मशीन लर्निंग आप जिसको बोलते हैं, तो वहां पे एप्लीकेशंस पे हमेशा हमें आईओप्स और थ्रूपुट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ट्रैफिक आपका एकदम से ज्यादा एप्लीकेशन पर लैंड करता है, तो ऐसे केस में हम हमेशा प्रीमियम अकाउंट चूज करके चलते हैं। क्योंकि मैं जब भी देखता सर वर्चुअल मशीन जब भी बनाते तब तो हमें ज्यादा चाहिए होता है उस टाइम आईओ। तो फिर तो उस टाइम प्रीमियम अकाउंट आप लेके चलो। और जब जैसे भी हमें डेटा स्टोर करना है ओनली तो फिर स्टोरेज के लिए हम मशीन, स्टैंडर्ड को। मैं एक चीज आपको समझाता हूँ, जैसे मशीन का प्राइमरी वॉल्यूम आपको लेना है सपोज करो, तो प्राइमरी वॉल्यूम के लिए प्राइमरी डिस्क जिसको रूट पार्टीशन आप बोलते हैं, तो हमेशा प्रीमियम अकाउंट चूज करें आप अपना। ठीक और है। आपको अगर जैसे कि डेटा स्टोर के लिए अगर पार्टीशन चाहिए ओनली, तो डेटा स्टोर के लिए आप क्या यूज कर लें फिर? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, यस। ठीक है, ठीक है सर। इस लैब को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड वी विल कंटिन्यू फर्दर।